Hello student, I have already sent you the PDF. अब मैं वीडियो भेजूंगा। अब ये है 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आपने 10th में भी पढ़ा है। इसे क्या कहते हैं? एपी। इसे एपी कहते हैं। तो एपी के नाम से इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। मैंने लिखा A sequence A1, A2, A3 up to AN is called AP if, मैंने लिखा, देखो दिख रहा है, if ये यहाँ आ गए, if A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to AN minus AN minus 1 equal to D। अगर ये D के इक्वल हो, ये यानी A2 minus A1, A3 माइनस A2, अगर ये D के इक्वल हो, D को कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सारबंतर। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सब में तो वो AP है। वेयर A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। इन जनरल B से A plus D, A plus 2D, this is consider a standard AP। स्टैंडर्ड AP बनानी हो तो A पहला टर्म, दूसरा A plus D, फिर A plus 2D और ऐसे चलता रहेगा। ये AP है। हाँ भाई, समझ आ रहा है? ये 10th में भी करा है। आगे चलो जी, आगे चलो, आगे यहाँ द nth टर्म ऑफ AP का nth टर्म 10th में भी करा है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। कई बार इसको L भी कहते हैं। L का मतलब लास्ट टर्म ऑफ AP। ये लास्ट टर्म ऑफ एन AP, इसको, इसी को जो ऊपर वाला है इसको AN भी कहते हैं, L भी कहते हैं। अब चलो AP को ऐड करो जी। मैं आपको AP को ऐड करके बता रहा हूं। ये नाउ लेट अस ऐड, उनका सम लो। मैं चल रहा हूं, यहां आ गए, यहां। नाउ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस N माइनस D, ये है ये। दैट इज वी आर टेकिंग द सम ऑफ द फर्स्ट N टर्म्स। ये N टर्म से अब मैं इसका सम करना चाहता हूं, इनका सम, इनको ऐड करना चाहता हूं। That is, we are taking the sum of first n term and we denote it by Sn। तो आगे से जो Sn होगा, Sn का मतलब sum of first n terms। हाँ भी, समझ आ रहा है? चलो आगे, चलो जी। तो नेक्स्ट लाइन पे देखिए, मैं यहां तक आ गया, यहां तक। तो क्या Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये सम है। ये हम A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D से भी निकाल सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू N ओवर 2A प्लस L। आप कहेंगे जी A प्लस L क्यों? अगर मैं ये 2A को ब्रेक कर दूं A प्लस A, तो एक A तो यहां आ गया, एक A तो ये आ गया, और एक A इसके साथ चला गया। तो ये जब इसके साथ ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगी? nth टर्म। और nth टर्म क्या होती है? L। तो ज्यादातर ये ऊपर वाला जिसमें मैं यूं लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज होता है, और कई बार ये भी हो जाता है। तो हमने आज Sn कर लिया। चलो जी आगे। अब मैं इसी से क्वेश्चन ले रहा हूं, वीडियो भी देखिए, बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं जरा स्लो चलूंगा क्योंकि आपके पेपर आ गए, और स्लो चल रहा हूं, हमारा कोर्स तो होना नहीं। करो। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। कह रहा है ये AP है। क्या है AP? कह रहा है इसे कितनी बार ऐड करें, कितने टर्म्स ऐड करें कि इनका सम कितना आ जाए? -25। तो अब मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? Sn का।
किसका? Sn का। लगाऊं जी? मैं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, ये लगा। सॉल्यूशन -6 -11/2 -5 इज एन AP। ये पहले से पता है कि मुझे ये AP है। तो जब AP है तो A तो आ गया फर्स्ट टर्म -6 और D निकालो तो D आया A2 -A1। कई लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं जी मैं A2 -A1 नहीं लूंगा, A3 -A2 लूंगा। तो मेरा आंसर होगा वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन टेक A4 -A3 ऑल्सो। अगर ये AP है तो किसी दो टर्म्स का बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए, उनका डिफरेंस ले लो, वही कॉमन डिफरेंस है। तो मैं D निकाल रहा हूं, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, ये यहां। तो D आया A2 -A1, तो ये आया D -11/2, बीच में माइनस और A1 की वैल्यू है -6। ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, बन गया। अब इसका एलसीएम लिया 2 -11 एज इट इज, तो ये हो गया 12। तो 12 -11 1/2, तो D आया 1/2। आ गया या नहीं आया? बता तो दो यार। ओके, ठीक है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पेज आ गया, ये नेक्स्ट पेज। नाउ Sn फॉर्मूला लगा दिया, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। तो Sn कितना है? पहले से है -25 इक्वल टू n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू D कितना है? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है ये -25 एज इट इज, n/2 एज इट इज, 2 इंटू -6 -12, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू 1 n/2 -1 इंटू 1 1 और नीचे 2। सही है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या ले लूंगा? एलसीएम। मैं यहां आ गया, मैं यहां आ गया जी, ये यहां। अब इसका एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया -24 प्लस n-1। अब ये -24 और ये -1 मिला दिए, -25 प्लस n। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां तक आ गया, ये 4 कैसे आया? आप कहेंगे सर जी ये 4 कैसे आया? ये 2 इंटू 2 4, n का n, -24 n -1 -25 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस करा, क्रॉस करा। तो अगले स्टेप में क्या आया? -100 इक्वल टू आएगा -25n प्लस n²। देखिए नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूं, मैं यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। ये आया -100 -25n n इंटू n² इसको उधर ले गए, यहां हो गया 0 इक्वल टू n² -25n प्लस 100। अब ये क्या बन गई? ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में इनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए 100 और इनका सम आना चाहिए -25। अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैंने फैक्टर बनाए n² एज इट इज, इसके फैक्टर बने -5n और -20n, क्योंकि इनको ऐड कर दोगे तो -25 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100। हाँ भाई ठीक है, चलो जी आगे, आगे चलो जी। मैं आगे चल रहा हूं जी, ये मैं यहां तक आ गया था, यहां तक 0 का 0, n कॉमन, तो क्या रह गया? n-5 और -20 कॉमन, तो क्या रह गया? ये जरा यूं कर दे, -20 कॉमन, तो रह गया n-5। अब n-5 कॉमन, तो क्या रह गया? n-20 इक्वल टू 0।
अब या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या सेकंड ब्रैकेट 0 है, तो इसको करोगे तो आंसर निकलेगा n इक्वल टू 5 और दूसरा आंसर निकलेगा n इक्वल टू 20। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो गया। चलें आगे, चलें जी आगे। ये निकाला हुआ है n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 20। चले, हाँ और चलते हैं। ये यहां आगे, ये यहां। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। आप कहेंगे जी पहले आपने 4 करा 3। ये एक टेक्निक होती है कि पहले इजी क्वेश्चन करे जाते हैं फिर डिफिकल्ट करे जाते हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। पहले से पता है फर्स्ट टर्म कितना है, 2। एंड द फर्स्ट 5 टर्म्स इज, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ, एंड द सम ऑफ, ये सम है मैंने लिखा नहीं शायद, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्या कह रहा है? कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट और द नेक्स्ट 5 टर्म। बेटा सम नहीं लिखा, ये सम है, ये मैं सम लिखना भूल गया। सही है, कह रहा है शो दैट द 20th टर्म इज -112। मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इसको। क्या कह रहा है देखना, कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ, यहां क्या लिखा है, एंड द, क्या लिखा है यहां, एंड द सम ऑफ है, ये मैंने सम ऑफ पता नहीं कैसे नहीं लिखा, चलिए कोई। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, शो दैट द 20th टर्म इज -112। ये क्वेश्चन है, कैसे करा देखना। ये देखो मैं यहां पे आ गया, ये द फर्स्ट टर्म इज 2 गिवन है, पहला टर्म 2 है और उसको मैंने क्या मान लिया, a। आगे देखना कैसे करते हैं। अब क्या कह रहा है वो देखना जी, क्या कह रहा है, हाँ जी ये मैं यहां आ गया था। द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 इक्वल टू a, देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। हो गए, हो गए, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला पेज, ये आ गया, ये आ गया। एंड द नेक्स्ट 5 टर्म इज a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d एंड a प्लस 9d। ये है जी। अब वो क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है जो पहले 5 टर्म्स है ना उनका सम जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है ना उनके सम का 1/4 है। मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन, ये इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। कह रहा है जो पहले 5 टर्म्स है ना, कह रहा है जो पहले 5 टर्म्स है ना उनका सम नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है। तो मैंने लिखा है नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहां आ गए, ये देखना मैंने क्या करा है, ये आ गया, मैंने लिखा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। ये तो फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, हो गए, हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है मैंने, ये मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया, इक्वल टू, मैं यहां आ गया, इक्वल टू 1/4,
ये नेक्स्ट टर्म कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, कह रहा है पहले 5 टर्म ये रहे 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 5 टर्म ये रहा, नेक्स्ट 5 टर्म ये रहा 1 2 3 4 और ये 5। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। अब लो, अब इसे ऐड करो, ये ऐड करो, a 1 2 3 4 5 5a, d ऐड करो, d and 2d 3d 3d and 3d 6d plus 4d 10d इक्वल टू 1/4 5a ऐड करो, 5d और 6d 11d 11d और 7d 18d 18d और 8d 26d 26d और 9d 35d। वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आगे मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 4 20a प्लस 4 इंटू 10 40d इक्वल टू 5a प्लस 35d। ठीक है, ठीक है, आगे चलो जी, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक। अब 5a को इधर ले आओ, 20a माइनस 5a इसको उधर ले जाओ, 35d माइनस 40d। तो 20 माइनस 5 15a इक्वल टू माइनस 5d। लेकिन a क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है 2, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 5d। हम यहां तक आ गए, आगे नेक्स्ट में देखिए, यहां तक आ गए, यहां तक, ये यहां तक माइनस 5d इक्वल टू 15 इंटू 2 30, तो d निकलेगा माइनस 6। a आया 2 और d आया माइनस 6, a भी आ गया और d भी आ गया। अब कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। जो 20th टर्म होती है, आपने 10th में करा होगा, सीधा लिख सकते हैं 20th टर्म होगी a प्लस 19d। ये वाली जो टर्म है इसे कहते हैं 20th टर्म। अगर अभी मेरे से पूछे कोई, जी आप 198th टर्म बता दो, 198th टर्म बना दो, तो मैं कहूँगा a प्लस 197d। एक कम हो जाता है, AP में एक कम हो जाता है, तो कहाँ लिखा? ये लिखा। B फाइंड A20 सीधा निकलता है a प्लस 19d। अगले में a की वैल्यू 2, 19 एज इट इज, d की वैल्यू माइनस 6 अभी निकाली, तो निकाला 2 माइनस 114, और ये कितना आया? माइनस 1112। हैंस प्रूफ। आप कहेंगे ये क्यों हैंस प्रूफ? उसने पहले से कहा है कि प्रूव करो कि 20th टर्म माइनस 112 है। इसमें मैं एक चीज भूल गया, ये क्या था? इसमें मैंने सम ऑफ नहीं लिखा, जरा बुक देख लेना, उसमें सम ऑफ दिया है।